नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बाद में जो उसके बाद में जो टॉपिक है वह है प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, या फिर आप इसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कह सकते हो। देखो यहाँ पे प्रति वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब है आपको एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बतानी है, और इस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम जो व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं EBN से। EBN मतलब एनर्जी बाइंडिंग और न्यूक्लियन की, या फिर आप इसे डेल्टा EBN भी लिख सकते हो, इसे डेल्टा EBN भी लिख सकते हो। परिभाषा देखो क्या बनती है, इसकी परिभाषा ये बनती है कि प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के, प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि आप जितना भी उसकी द्रव्यमान संख्या है उसके अंदर क्या कर दो, जो है उसकी ऊर्जा जितनी है उसमें द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दो। तो प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या का निकालना है, तो प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से देखो परिभाषा जो है, प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के नाभिक की बंधन ऊर्जा को अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे। या फिर आप इसको देखो एक और परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि किसी एक न्यूक्लियन को, और न्यूक्लियन का मतलब आप जानते हो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाएगी। अब एक नेक्स्ट पेज से मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो कोई भी नाभिक है या कोई भी परमाणु है, उसकी द्रव्यमान संख्या A है, और ये A द्रव्यमान संख्या का जो नाभिक है इसकी बंधन ऊर्जा EB है। इसकी नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी है, EB। हमें तो एकांक द्रव्यमान का यानी प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन, एक यानी A के गुणा में 1 है, तो 1 के गुणा में 1 है तो गुणा में A है, तो इसका क्या लगा देंगे अपन, इधर भाग लगा देंगे। तो ये जो आया है EB बटा A, ये जो आया है यही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। यही क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे। इसी को अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समझ में आ गई। भाई हम क्या करेंगे, EB के अंदर A का भाग लगाएंगे। अच्छा, तो परिभाषा भी क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद में सूत्र बन गया इसका। अब हमें प्रति न्यूक्लियन निकालनी थी तो हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। EB जो नाभिक के बंधन ऊर्जा को डेल्टा EB भी लिख सकते हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दिया तो ये बन गई डेल्टा EBN, यानी प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा। और ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर होता है mc² होता है। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी यानी नाभिक के बंधन ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा डेल्टा M यानी द्रव्यमान शक्ति गुणा c² और भाग A का। अब इस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी ना, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाभिक के स्थायित्व को जो है प्रति न्यूक्लियन प्रदर्शित करता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है कि नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित किया जाता है किससे, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा से। तो इस तरीके से ये जो हमने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो टॉपिक है ये हमने कवर कर लिया है, और सिंपल भी है। इसका एक न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।